चलिए साहब, यहाँ से एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 14.1 और 15वां क्वेश्चन है। 14.1 एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन है जी। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। पढ़िए पहले पहले हम पढ़ते हैं। यानी ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लीजिए, ताश के 5 पत्ते पत्ते तो क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कौन कौन से थे। ईंट का दहला, ईंट का दहला, और अगला है गुलाम, और अगला है बेगम, बेगम, और अगला है बादशाह, और अगला है इक्का। अगला है इक्का। ठीक है जी। ये 5 पत्ते, तो कुल पत्ते कितने हो गए साहब? 5। कुल कितने हो गए? 5। 5 पत्ते हैं साहब, 5 पत्ते। ठीक है। आपसे मतलब कुल घटनाएं हमारी 5 हो गई। ठीक है ना। आगे कहता है वो, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। ठीक है ना। तो बेगम होने की प्रायिकता फर्स्ट नंबर पे कह रहा है, बेगम होने की प्रायिकता। बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता एक, बेगम एक, और कितने? 5 पत्ते हो गया सब। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक पत्ते के बारे में पूछा और 5 पत्तों में से एक पत्ता। कुल घटना, होने वाली घटना बटे कुल घटना, होने वाली घटना कुल घटना। होने वाली घटना कौन सी है? एक बेगम। सबरी घटनाएं कितनी है? 5। ये बन गया। चलिए सर, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्लियर बिल्कुल। आइए, अब क्या कहता है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का या एक बेगम है। समझ में आया ना। तो ये आता है, समझना। बेगम निकालने पर वो कहता है कि एक बेगम को निकाल लिया जाए। मैं निकाल लेने पर शेष पत्ते, शेष बचे पत्ते कितने थे साहब? 5 थे, उनमें से एक बेगम निकाल ली तो 4। अब कुल घटना हमारी 4 हो गई। ठीक है ना। कुल घटना उसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब पूछ क्या रहा है वो कि इक्का, इक्का होने की प्रायिकता। अब ए ऑप्शन ले लीजिए, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। एक पत्ते को निकाल लिया, 4 बचे। अब एक के बारे में पूछ रहा है, एक के बारे में, इक्का बटे 4, तो 1/4 हो गई समझ। अच्छा जी। अब सेकंड में कहता है, मतलब बी, इसका बी ऑप्शन में क्या कहता है? बी ऑप्शन में क्या कहता है? ये कहाँ है? ये रहा, एक बेगम है। तो अब देखिए, बेगम होने की प्रायिकता, बेगम होने की प्रायिकता। देखो यहाँ समझने वाली चीज है। कैसी कैसी बात है। बेगम कितनी भाई? बेगम को निकाल के पहले ही रख दिया था, रख दिया था कि नहीं? तो बेगम 0 और कुल पत्ते 4। देखो इनमें से एक ही तो बेगम थी, उसको हमने निकाल लिया वहां, तो फिर बेगम होने की प्रायिकता 0 बची, इसका 0 हो गया समान से। ये है, ये तरीका है। कोई ज्यादा बड़ी वो बातें नहीं है इसमें। आइए, किसी कारण 12 खराब पेन अच्छे 132 पेनों में, अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक या निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो पेन निकाला जाता है उसके अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करने है साहब। समझिए, पहले तो ये देखो,
क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यहाँ पे कुल पेन देखो, कुल पेन कितने, खराब पेन प्लस अच्छे पेन। तो खराब पेन कितने थे साहब हमारे, 12 खराब पेन और 132 खराब पेन। ठीक है, यहाँ पे कुल कितने हो गए साहब, 144 पेन। सबरे कितने हो गए, 144 पेन। अब हमारी कुल जो घटनाएं होंगी वो 144 होंगी, ये ध्यान देना। ठीक है, आइए अब वो क्या पूछता है आपको, अच्छा पेन प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। अच्छा पेन, अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने हैं, 132, और सबरी घटनाएं कितनी थी, 144। आएगा नहीं समझ में। अब इन्हें काट दीजिए आराम आराम से। तो ये ऊपर वाला 11 और ये 12। आ गया समझ में। ये इसे कहते हैं इसे, 12 से काट दिया इनको, 12 12 144 और 12 से ये हो गया। ठीक है सर, ये पूछा गया था आपसे। ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें हमें कोई ऐसा बजट नहीं लगाना कि ये क्या पूछ लिया। चलिए सर आगे चलते हैं। यहाँ 17वां क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन से बात करते हैं साहब। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। अच्छा, मतलब खराब खराब बल्ब की प्रायिकता ज्ञात करनी है। चलिए पहले ले लीजिए आप, कुल बल्ब, कुल बल्ब कितने हैं साहब, 20। इनमें से खराब बल्ब कितने हैं साहब, बराबर 4। और सही बल्ब कितने बने, कितने साहब, 20 - 4 = 16 बल्ब हो गए सही। समझ रहे हैं साहब। अच्छा, अब क्या करता है कि खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता, पहला ऑप्शन मान लीजिए, खराब बल्ब, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो खराब से अब कितने थे, 4, कितने में से, 20 में से। ठीक है, इसे काट दीजिए, 1/5, ये आंसर हो जाएगा पहले उसका। अब क्या कहता है वो, इसके इसके सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिका निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी। अच्छा दी, अब वो कहता है, देखो यहां टेक्निकल बात है, वो कह रहा है कि जो हमने निकाला गया बल्ब था जो, तो वो जो है मान लीजिए खराब नहीं है, तो सही बल्बों में से शेष बल्ब, में से शेष बल्ब कितने बचे साहब, सही कितने थे, 16। 16 में से एक निकाल दिया गया, मान लीजिए वो सही था जो हमने निकाला, अलग रख दिया उसे, तो 15 बचे साहब। ठीक है साहब। अब कुल बल्बों में से, कुल बल्बों की संख्या बची कितनी, कितनी बची साहब, 20 - 1, तो 19 बच गए। क्योंकि एक निकला है, आप सही वालों में से एक निकाल दिया, कुल 20 थे दोनों मिलकर के, अब उसमें से एक निकाल दिया तो 19 बच गए। ठीक है ना। अब अब अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता, अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता, अच्छे बल्ब कितने से साहब, 15, और उसकी प्रायिकता सब ये हो गए साहब, ये ले लीजिए। आइए
अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन। समझिए, 18वां मैं पढ़ता हूँ, आप समझना। 18वें क्वेश्चन से बात करते हैं जी। चलिए, 18 क्वेश्चन ये रहा हमारा। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 100 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाल ली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, समझिए इसको, बड़े उससे करना है, हिसाब से समझते चलेंगे, करते चलेंगे। देखिए, पेटी में एक से यहां रख लेते हैं सामने, 1 से 90 तक की 90 तक की 90 तक की कुल संख्याएं, संख्याएं बराबर 90 हो गई भाई। 1 से 90 तक की संख्याएं लिखी हैं तो 90 ही तो हो गई ना, वो कुल संख्याएं 90 हो गई सर। बात समझ पा रहे होंगे आप? तो कुल घटना हमारी कितनी हो गई सर? 90 हो गई। आइए, अब वो हमें क्या पूछता है, फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है 2 अंकों वाली संख्याएं। 2 अंकों वाली संख्या ये 90 माइनस, देखो समझो, 1 से लेकर के 9 तक एक एक अंक होंगे तो उसको निकाल दीजिए। कितने बचे साहब? कितने बचे? 81, 81 बची। 2 अंकों वाली यानी 1 से 9 तक तो इकाई के एक एक अक्षर रहेंगे, फिर 10, 11, 12 ऐसे करके 90 तक हमारे 81 अंक हो गए। तो 2 अंकों वाली संख्याएं ये हो गई साहब। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? 81, 81 बन गई वो। अब वो क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्याओं की प्रायिकता, 2 अंकों वाली संख्याओं की प्रायिकता 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी साहब? 81। और कितनी संख्या है साहब? 90। और इसे 9 से काट दीजिए, 9 नाम 81 और 9 दाढ़े 90 हो गया साहब आंसर। चलिए साहब, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है? अब इस सेकंड पार्ट में वो कह रहा है, चलो सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कह रहा, मान लीजिए ये है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब हो गया कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल लिया जा सके तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी सर। ठीक है, आइए लिखते हैं हम। एक से 90 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं देखिए कितना हो, एक तो एक हो गई, 4 और एक हो गई 9, एक हो गई 16। देखो ढंग से समझना ऐसे, इसको देखो 4 चौके 16, ये ऐसे ही तो है। इसका मतलब किसी संख्या का 2 गुणा 2 के रूप में लिखा जा सके, मतलब जैसे इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणा 1, इसे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 लगातार, है ना। और इसे लिख सकते हैं हम, फिर 16 हो गया, फिर हो गया 49, फिर हो गया साहब 64, फिर हो गया 81। ठीक है ना। तो ये कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7। चलिए देखते हैं कितना बनी साहब, देखते हैं। एक ये हो गई, 2 3 16 है, उसके बाद 25 भी है, 25 है, उसके बाद 36 है साहब। उसके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कुल कितनी संख्या हो गई? कुल कितनी संख्या हो गई साहब? ये बन गई संख्याएं।
संख्याएं बनी कितनी, 9, 9 बनी ये सबरी, है ना। अब पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता, प्रायिकता 9 संख्या थी, कितने में से थी साहब, ये 90 में से, इसे से काट दो 1/10, ये एक आंसर हो गया। अब थर्ड वो कहता है 1 से 90 के बीच की, 1 से 90 के बीच की 5 से विभाजित, विभाजित मतलब जिनमें भाग चला जाए, संख्याएं बराबर कितनी बनी साहब, एक तो 5 होगी, एक 10 होगी, एक 15 होगी, एक 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85 और लास्ट की हो जाएगी हमारी 90। भाई 5 का भाग जा रहा है सब में, है ना। तो संख्याएं कितनी बनी ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 संख्या बनी। तो संख्याएं कितनी बनी साहब, 18, 18 बन गई साहब। अच्छा अब वो क्या कहता है, तो इनकी प्रायिकता 5 से विभाजित संख्याओं की प्रायिकता कितनी होगी साहब, 18 संख्या थी और 90 में से 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, इस तरह से ये आंसर होगा। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस आप ध्यान दीजिए केवल बस। आइए अगला लेते हैं हम 19वां क्वेश्चन। 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, पढ़ लो पहले 19 को, 19वां क्वेश्चन पढ़ते हैं तब करेंगे। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ए है, बी, सी, डी और ई और ए। तो देखो ए इसमें 2 बार दिया, बी एक बार, सी एक बार और डी एक बार और ई जो है एक बार। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता, एक प्राप्त होने की प्रायिकता और डी प्राप्त होने की प्रायिकता, ये ज्ञात करनी है, आप समझिए। अच्छा, पासे में अंकित कुल अंक, कुल अंक कितने हो गए, 6, 6 साहब, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए सब, ठीक है ना। अब पहले में वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए अक्षर कितनी बार है साहब इसमें, 1 और 2, 2 बार, तो 2 और 6 कितने बने साहब, 1/3 हो गई साहब। ये लो सेकंड पार्ट देखो, बहुत इजी चीज है। अब अब डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी कितनी है साहब, 1 और कितने में से, 6 में से, हो गया आंसर। बताइए कुछ भी नहीं है इनमें सवालों में। अब आते हैं हम 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारा। 20वें क्वेश्चन से हम बात करते हैं साहब। 20वें क्वेश्चन में वो क्या कहता है, मान लीजिए आप एक पासे की को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हल करते हैं इसे। बात ये है कि हमें सीखना है, यहाँ परीक्षा से और उससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें सीखना है। परीक्षा से तो मतलब है, विद्यार्थियों को होता है, लेकिन हमें सीखना है भाई। आइए हमें सीखना है। देखो ये
ये इस तरह की आकृति दी है, मैं बना लेता हूँ, चलो यहाँ बना लेता हूँ। ये आकृति दी है, देखो मैं, ये और ये, यहाँ ये 3 मीटर है और यहाँ 2 मीटर है, 3 मीटर और 2 मीटर, और इसको जो है 1 मीटर, ये ऐसे करके, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि हमें इसके क्षेत्रफल में गिराना है, वृत्त के क्षेत्रफल में, या आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप पहले ऐसा कर लीजिए कि चित्र के अनुसार आयत का क्षेत्रफल L/B होता है जी, L/B। तो L देखिए यहाँ पे 3 × 2, 3×2=6 मीटर स्क्वायर बन गया ये, ठीक है साहब। अब वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है आपका πr², ठीक है ना। तो पाई को पाई में ही रहने दीजिए, आप ये पाई लिख लीजिए। आर देखो यहां से ये यहां तक 1 है, पूरा का पूरा 1 है। तो आर अगर हम करेंगे तो आर इसकी आधी तो हो जाएगी, यानी आर अगर मैं निकालूंगा तो ये 1/2 हो जाएगी। आ रहा है ना समझ में, मीटर, 1/2 मीटर। तो अगर मैं इसकी जगह पे लिखूंगा तो 1/2 और मीटर स्क्वायर, ठीक है साहब। इसको हम करेंगे तो ये हो गया आपका कितना, पाई इंटू 1/4, 2×4, 4 मीटर, ठीक है ना, इतने मीटर स्क्वायर। अब देखिए वही वाली बात है, हमें क्षेत्रफल तो हमें ये पूरा दिया है और इसका अलग दिया है, लेकिन हमें उस पासे को गिराना किसमें, वृत्त के अंदर। तो जो पूछा गया है बट्टे पूरा, जो पूछा गया है, तो क्या पूछा है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है वो, बट्टे आयत का क्षेत्रफल। आ रहा है ना समझ में, पूछा है हमें वृत्ताकार भाग के बारे में। तो पासे के वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, समझ रहे हैं ना। पूछा क्या है, पूछा हमें ये छोटा वृत्त वाला क्षेत्र है, प्रायिकता बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना बना जी, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा बना है π/4 और इसका बना है 6। और तो इसको नीचे 1 मान करके ऐसे पलट करके ले जाएंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, π/4 गुणा 1/6, ऐसे ले लीजिए। आराम से करते हैं हम, ज्यादा वो बचाने की जरूरत नहीं है, इतना 24, इतना सा हो गया आंसर, ये लीजिए। समझ पा रहे होंगे आप। आइए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं जी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं हम पहले। इसको ऐसे लगाइए, ठीक से लगाओ, ठीक से, चलिए भाई ठीक से लगा लो ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 दिया है हमें, 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इस पेन में से यदृच्छता एक पेन निकाल कर आपको दे देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे या आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। आइए 21 क्वेश्चन है, 21वां। तो हम, अच्छा चलिए साहब यहां देखते हैं, कुल पेन हमारे कितने हैं साहब, आइए। तो कुल पेन कितने हैं, 144, कितने, 144, कुल पेन साहब 144 है। अभी आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब अच्छे पेन कितने हो सकते हैं, यानी खराब पेन, देखो खराब पेन इन्हीं में से, खराब पेन कितने दिए, 20, और अच्छे पेन है यहाँ पे कितने आ जाएंगे, अच्छे अच्छे पेन कितने हो गए हमारे, 144 में से 20 घटाएंगे तो 124 पेन हो गए, ठीक है ना। अब
खरीदे गए पेन, खरीदने वाले पेनों की प्रायिकता, खरीदे जाने वाले पेनों की प्रायिकता। फर्स्ट नंबर पर लिख लो खरीदे जाने वाले पेनों की प्रायिकता। देखो समझ रहे होंगे आप, हम खरीदेंगे तो अच्छे ही तो खरीदेंगे, तो अच्छे पेन हमारे कितने थे साहब? 124। हम खरीदेंगे कितने? 124 पेन खरीदेंगे, कितने में से? 144 में से, है ना। अब इसे काट दीजिए आराम से, 4 से 4 दिया बार है, 4 एकम 4, 4 से इसे काट दीजिए 36 बार। इस तरह से ये आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन का। और यहां अगला चलता है सेकंड ऑप्शन, ना खरीदे जाने वाले, ना खरीदे जाने वाले पेनों की प्रायिकता। नहीं खरीदेंगे तो खराब पेन ही तो नहीं खरीदे जाएंगे। खराब कितने से सब? 20, और 20/144। अब इसे भी काटेंगे हम तो 5, 4 से काट दो दोनों को, यहाँ 36। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है जी, इस तरह से ये क्वेश्चन 21वां हमारा कंप्लीट होता है जी। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे ये क्या कहता है देख लीजिए पहले। आगे ये है, ये उदाहरण नंबर 13 को देखिए और फर्स्ट निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि 11 परिणाम 1 2 3 ऐसे करके 12 तक, यानी एक को छोड़ दिया तो 2 से लेकर के इधर, तो 1/11। क्या आप इस कारण दीजिए, ये बताना है हमें। चलिए देखिए, क्वेश्चन बड़ा बेसिक है लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए। चलिए तो उदाहरण उदाहरण नंबर 13 देख लेते हैं। उदाहरण 13 की बात करते हैं यहां से, एग्जाम्पल 13। देखो यहाँ पे ले लीजिए कि ये रहा उदाहरण 13, यानी यहां देखते हैं दोनों पासों को कितना कितना क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, दोनों पासों को फेंकने पर कुल परिणाम। जब दोनों पासों को फेंकेंगे तो हम देखो दोनों बार एक एक आ सकता है हमारा। देखो यहां देख लो, दोनों बार एक एक आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, और यहाँ पे 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, और 2 6 आ सकता है, और 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, और 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, और 3 6 आ सकता है। पास ही के वो है अंक ये, ठीक है। और यहाँ पे आ सकता है हमारा कितना? 4 1 आ सकता है, यहाँ 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, और 4 6 आ सकता है सब यहाँ पे। फिर 5 5 1 आ सकता है, फिर 5 2 आ सकता है, यहाँ 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है यहाँ पे। फिर अगला ये 5 घटनाएं हो गई। अब 6 से शुरू हो जाएगा। देखिए 6 अंक होते हैं, उसमें 6 1 आ सकता है, और 6 2 आ सकता है, और 6 3 भी आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, और 6 6 आ सकता है। देखिए ठीक है, इस तरह से हमारी कुल घटनाएं, कुल संख्या कितने हो गई? कुल संख्याएं यहां दोबारा से लिख लेते हैं। कुल संख्याएं 6 से 6 से, तो 6 गुणा
6 बराबर 36, कुल संख्या हमारी 36 हो गई। समझना जरा। अब ये तो लिख लिया हमने, अब इधर आ जाओ, इधर आओ। हाँ हाँ, यहाँ वो कहता है, अब क्या कहता है वो, पहले वाले पार्ट में, पहले मतलब फर्स्ट नंबर में वो कहता है, यानी ए नंबर में वो कहता है, पहले नंबर में वो कह रहा है कि दोनों को जोड़ करके दो आए, दोनों को जोड़ करके कितना आए, दो अनुकूल परिणाम कितने बने, दो, यानी 3 योग प्राप्त करने के लिए किस, क्या कह रहा है वो। अब जैसे ये है 2, तो 2 वाला तो हमारा हल हो गया, अब 3 योग प्राप्त करना है। ये कह रहा है कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 प्राप्त करना है हमें, 3 प्राप्त करना है, तो 3 प्राप्त करने के लिए कुल संख्याएं ए लिख लेते हैं। 3 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, संख्याएं देखो समझो, 3 प्राप्त करने के लिए हमारा कितना होगा, इन्हीं में से 1 और 2 हो जाएगा, और 2 और 1 हो जाएगा, इन दोनों को, या 1 में 2 जोड़ो तब भी 3, और ये इस तरह से कुल, कुल हमारे पास कितनी घटनाएं हो गई, कितनी हो गई साहब, 2, 2 हो गई। आ रहा है ना समझ में। अब इसकी प्रायिकता अगर हम निकालेंगे, प्रायिकता, इसकी प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो 2/36, 2/36, तो यहां 2/36 आ गया। नहीं आया समझ में। क्या कह रहा है कि दो पासों, दोनों पास इनको जोड़ करके 3 बनना चाहिए, 2 बना तो वो एक बार बना होगा, तो जैसे 3 बना तो ये ऐसा। अब वो कह रहा है वो 4, देखो अगली वाली बी, अगले ऑप्शन में कह रहा है कि 4, 4 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, प्राप्त करने के लिए संख्याएं, संख्या, अब 4 प्राप्त करने के लिए संख्याएं हमारी कौन कौन सी होगी साहब, एक तो 1 हो जाएगी और 3 हो जाएगी, 3 और 1 4, आ रहा है ना समझ में, 3 और 1 4, और 1 हो जाएगी 3 और 1 उल्टा, और 1 हो जाएगी 2 और कॉमा 2, और इस इन घटनाओं में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका योग हमें 4 प्राप्त हो रहा हो। तो कितनी होंगी साहब ये, कितनी हो गई ये 3। अब प्रायिकता अगर हम इसकी निकालेंगे, प्रायिकता, प्रायिकता कितनी बनी 3, और कुल कितनी है 36 हो गया, 3/36, तो यहाँ 3/36 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला वो देखिए, अब 4 प्राप्त करना है साहब, 4 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, 4 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, संख्याएं कितनी हो गई साहब, 4 प्राप्त करेंगे तो हम देखो कैसे कर सकते हैं, 4 प्राप्त करने के लिए, 4 तो हो गई थी ना, 5, 5 प्राप्त करने, 4 तभी तो मैं कह रहा हूँ कैसे बन रहा है, 1,4 और 4,1 और 2,3, 2,3 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, 5 प्राप्त करना है, और यहां से हो जाएगा 3,2, तो कितनी घटनाएं हो गई, ये 4। अब इसकी प्रायिकता चाहिए हमें, प्रायिकता, प्रायिकता चाहिए तो क्या करेंगे, प्रायिकता होगी सब 4/36। ठीक है जी। यहां चलिए हो गई। अगला सी, सी देखिए, सी में क्या कह रहा है वो, हमें 6 प्राप्त करना है, 6 प्राप्त करना है साहब, तो 6 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, संख्याएं कितनी हो गई साहब, 1,5 और 5,1, और 6 प्राप्त करना है तो 2,4 और 4,2, और 1 हो जाएगी हमारी 3,3। कितनी बन गई साहब ये बन गई साहब हमारी सबरी संख्याएं 5। तो अब प्रायिकता,
प्रायिकता कितनी बनी साहब? सबरी संख्याएं और कितनी? ये 36, 5 संख्या और 36 पूरी थी, ये बन गई साहब। यहाँ पे आ जाएगा 5/36, ये 6 वाली लाइन में। अब 7 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, देखो कितना सरल है, बड़ा जरूर है लेकिन है बड़ा सरल। 7 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, अभी हम जब 7 प्राप्त करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो 1,6 लिखेंगे, 6 और 1 7, 6,1 लिखेंगे साहब, ठीक है। और 2,5 लिखेंगे साहब, और उल्टा इसका कर दीजिए, 5,2 लिखेंगे साहब। फिर 3,4 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 4,3 लिखेंगे साहब, ठीक है। अब हमारी कितनी संख्या बन गई है? 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता ले लीजिए साहब, प्रायिकता ले लो इसकी, कितनी बनी साहब प्रायिकता? 6 संख्या बनी और 36 ये, तो 6/36 हो गई साहब, 6 वाली उसमें, 7 वाली लाइन में 6/36 हो गई, ठीक है। और अब क्या? 8 प्राप्त करने के लिए, 8 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, संख्याएं बराबर, 8 प्राप्त करने के लिए संख्याएं हम क्या कर सकते हैं? लिख लीजिए साहब, 8 वाली, ठीक है। 8 8 से क्या मतलब है? 8, 8 वाली हमारी, ये 8 तो दिया है, 9 तो 9 प्राप्त करने के लिए, 9 9 8 9 मतलब 9 प्राप्त करने के लिए, 9 प्राप्त करने के लिए हम कितना करेंगे? 3,6 और 6,3, और फिर कितना करेंगे? 4,5, और यहां से करेंगे फिर कितना? 5,4। तो कितनी संख्या बनी साहब? प्रायिकता और ले लीजिए यहाँ पे, प्रायिकता, प्रायिकता ले लेंगे तो कितनी बची साहब? कितनी घटना हो गई? 4, कुल कितनी है? 36 हो गया, ठीक है जी। चलिए, अब होता है 10 प्राप्त करने के लिए, 10 प्राप्त करने के लिए संख्याएं, ठीक है ना। तो 10 प्राप्त करने के लिए संख्याएं हो गई हमारी 4,6, और फिर हो जाती है हमारी 6,4, और फिर हो जाती है हमारी 5,5। इस तरह से कितनी हो गई है प्रायिकता? देखिए, प्रायिकता देख लीजिए आप, कुल कितनी हो गई है? 3, और कितनी? 36, ठीक है। अब अगला देखिए, अब 11 प्राप्त करने के लिए जी, यहाँ 11 प्राप्त करने के लिए, अभी आपको 11 प्राप्त करना है, 11 प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए संख्याएं, संख्याएं कितनी बनेगी साहब? 11 योग आना चाहिए, 5,6 हो गया और 6,5 हो गया, कितनी बनी साहब? 2। अब प्रायिकता देख लीजिए, प्रायिकता देखो कितनी? 2 2 ही तो बनी है, और कितनी? 36, ठीक है साहब। इस प्रकार इस अंक तालिका को हम पूरा कर सकते हैं, इस प्रकार इस अंक तालिका को हम पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और दीजिए, क्या है इसका कारण देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इस प्रकार इस प्रकार दिए गए तर्क से, यहां नीचे लिख देंगे, मैं सहमत नहीं हूं, सहमत नहीं हूं, हूं नहीं हूं, क्योंकि ये सेकंड है, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट जो हमने हल किया है, फर्स्ट हल में प्राप्त 11 परिणाम परिणाम समसंभावी
नहीं है, संभावी नहीं है, नहीं है। ये हो गया सर। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, पहले इसे लगाते हैं ठीक से। यूं ही, यूं ही। चलिए, ये कौन सा रहा? कौन सा रहा? 23वां। 22 था ना ये कौन सा था? 22। अब आया 23वां। 23वां क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए पढ़ते हैं पहले। एक खेल के रूप एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। चलिए साहब, 3 बार उछालते हैं तो 3 बार हेड आएगा, 3 बार टेल आएगा, ऐसी संख्याएं संभावनाएं बन सकती हैं। तो चलिए साहब, अब सिक्के को यहां लिख लीजिए। सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम देखिए क्या हो सकता है कि एच एच एच, तीनों बार एच एच आ सकता है, 2 बार एच, एक बार, तीनों बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार टेल। और फिर आ सकता है आपका एच टी एच, ये आ सकता है जी आपका। फिर आ सकता है टी एच एच, ये आ सकता है हमारा। और ये आ सकता है टी टी एच, ये भी आ सकता है। ठीक है, परिणाम ये भी आ सकता है। अब आगे आएगा हमारा, कितना परिणाम हो गया? एच टी टी भी आ सकता है, और एक आ सकता है आपका टी एच टी भी आ सकता है, और एक आता है तीनों बार टी 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 आ सकता है, तीनों बार टी टी टी। ये टी है सर, टी ध्यान रखना, टी है, ये तीनों टी है, तीनों टाइप। कुल परिणाम कितने आ गए साहब? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिणाम हो गए। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि ये समझिए कि 2 बार जीतता वो कब कब है? 2 बार, जब हेड और टेल होते हैं। ठीक है ना? अब जीतने के परिणाम, जीतने के परिणाम कितने हैं? 2, क्योंकि 2 बार टेल टेल या हेड हेड आई। हारने के परिणाम, परिणाम कितने हो गए? 8 - 2 = 6। ठीक है ना? हारने के परिणाम ये हो गए। अब है हारने की प्रायिकता। हारने की हारने की प्रायिकता हारने की प्रायिकता, 6 बार हारने की संभावना है, और सबरी संभावना कितनी थी? 8। और इसको इससे काट देंगे तो 3/4, ये आपका आंसर हो गया। समझ पाए साहब? आइए अब क्वेश्चन नंबर 24 बना था। क्वेश्चन नंबर 24 में हम पहले पढ़ते हैं। 24 में, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, एक पासे के 2 बार फेंकने पर एक प्रयोग माना जाता है। आगे तो कुछ दिया नहीं है। चलिए इसके संकेत देख लेते हैं, संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए साहब, ये 24वां क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे? दोनों बार एक 5 आते हैं, वो कह रहा है कि किसी भी बार 5 नहीं आएगा, किसी किसी भी बार 5 नहीं आएगा, वो यही तो कह रहा है, किसी भी बार 5 नहीं आएगा। तो यहां देखिए कि हम ये देखते हैं कि ए देख लेते हैं। ए बराबर पहली बार
बार फेंकने पर 5 आता है, और बी बराबर दूसरी बार फेंकने पर 5 आता है, फेंकने पर 5 आता है, ठीक है ना, दूसरी बार फेंकने पर 5 आता है मान लीजिए, ठीक है। तो पी ए अगर मैं निकालूं यहां से तो कितना बना साहब, 6/36, और प्रायिकता और किसकी, बी की निकालूं मैं तो कितना बना साहब, और कितना 36, दोनों एक से हो गई। अब ना आने की संभावना है, ना आने के लिए हम क्या करेंगे, ना आने के लिए क्या करेंगे, मतलब ए न आने, देखो इस चीज को ना लिखें तब भी हम कर सकते हैं इसे, कि ए न आने की, न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, जब एक बार ए आ गया है तो 5 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा, कुल घटना कितनी पीछे, बस हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है उसको। तो आप अगर इसे भी अगर करना ना चाहें, ऐसे इसे हम 1/6 लिख देंगे, तो इसे हम 1/6 लिख देंगे, तो आने के लिए मैं क्या करता, अभी इससे करवाता तो मैं तो 1-5/6 ऐसे करवाता, 1/6, तो 6 एकम 6 -1 और यहाँ पे 6, इससे काट करके ये करवाता, मैंने डायरेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। तो 5/6 ये हो गया। अब बी ना आने की प्रायिकता, बी न आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या थी, 1/6, और ना आने की प्रायिकता 1-1/6, तो कितना बना, इसी के अकॉर्डिंग ये 6 हो गया, 6 - 1/6 बराबर कितना हो गया, 5/6, दोनों की 5/6 आ गया। अब वो क्या कहता है, अब पूछ क्या रहा है वो यहाँ पे, दोनों पासों को एक प्रयोग माना जाएगा, अब दोनों को एक प्रयोग माना जाएगा, तो दोनों को कुल प्रायिकता यहां लिख लीजिए, कुल प्रायिकता हम कितना करेंगे, 5/6 गुणा 5/6, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो एक प्रयोग माना जाएगा हमारा, 25 और 6×6 = 36, 25 बन गया। अब आइए, अब इसी का सेकंड नंबर है, इसी का सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में वो क्या कहता है, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार अवश्य आएगा, तो कितना बना साहब यहां से, 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, प्रायिकता 5 आने की प्रायिकता में क्या बना हमारा, 6 तो घटना हो गई और 36 ये हो गई, ठीक है। और ये ए के लिए, और बी के लिए 5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, इसको भी हम लिख लेंगे कितना, 6/36, तो ये 1/6 हो गया, ये 1/6 हो गया, दोनों घटनाएं हमारी ये हो गई। आ रहा है नहीं समझ में, अगर हम यहां से निकालने की कोशिश करें, यहां से अगर हम इसे सब को करने की कोशिश करें, तो देखो एक हमारा होता है जो कम से कम एक दो दो परीक्षणों में एक बार 5 आने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारा होता है पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला मान लीजिए आप, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है आपका फॉर्मूला मान लीजिए इसे। तो हम क्या करेंगे, 6/36 प्लस 6/36, ये पूरे पूरे आएंगे, माइनस 1/36, इसकी वैल्यू देखो, ये 6/36, 6/36 इसकी वैल्यू ये, ठीक है। अब इनको अगर हम हल करें, हल करेंगे तो इनको सबको हल करने के बाद हमारा 11/36 बना, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, इस मैथ का और इस एक्सरसाइज का लास्टवा क्वेश्चन, आज हमारा मैथ फिनिश हो जाएगा साहब, क्वेश्चन नंबर 25, आइए देखते हैं।
आओ क्या कहता है जी, पढ़ेंगे पहले धीरे से और उसके बाद फिर हमारी समझ में आएगा क्या करते हैं यहाँ से। देखिए, निम्नलिखित में से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम, दो चित्त और दो पट, या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ये हमें करने हैं साहब। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा असत्य। असत्य यानी झूठ है साहब ये बात। कैसे? ऐसे परिणाम जो तीन तीन बार जो है समसंभावी नहीं हो सकते, ठीक है ना, समसंभावी नहीं। ये परिणाम परिणाम समसंभावी संभावी नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब क्यों भाई, मतलब एक पासे को अगर दो बार फेंकेंगे तो तीन परिणाम कैसे दे देगा? ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक में से प्रत्येक में से एक दो तरह के परिणाम दे सकता है, दो तरह के परिणाम दे सकता है, दे सकता है, ठीक है ना। एक बार या तो चित्त करेगा या फिर वो उसको पट करेगा, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, वो तीन परिणाम आने चाहिए, तो ये गलत हो गया। आगे ये वाला हमारा सत्य है। ये सत्य कैसे है? दो परिणाम समसंभावी हैं, दो परिणामों की संभावना की जा सकती है सर। इस तरह से आज हमारा ये एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, कृपया बार बार वीडियो को देखते हुए इसका रिवीजन करें, बार बार लिखें, समझें और बस सफलता प्राप्त करें। आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सफलता आगे बढ़े, आप जीवन में कुछ अच्छा करें। धन्यवाद।